आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। महाबलेश्वर के जो शिव जी हैं उनके बारे में कुछ बताइए। महाबलेश्वर शिव जी ये पश्चिमी समुद्र तट पर गोकर्ण नाम का क्षेत्र है, वहां पर स्थित हैं। मित्र शाह इक्ष्वाकु वंश में बहुत ही धर्मज्ञ नीतिवान प्रतापी राजा हुए। उनकी धर्मपत्नी का नाम मदयंती था। एक बार ऐसा हुआ कि एक कमठ नाम का राक्षस था, वो ऋषि मुनियों को सताता था। जंगल में आखेट करने गए राजा तो उनसे शिकायत किया, कमठ को उन्होंने मार दिया। उसका जो छोटा भाई था उसने कहा मैं बदला लूंगा, और एक रसोइयों का रूप धारण करके राजा के पास आया। राजा ने उसको रसोइयों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उसने क्या किया, निरामिष अर्थात मनुष्य का भोजन बना करके उसमें परोसा। उस दिन उनके पिताजी की श्राद्धादिक तिथि थी। वशिष्ठ जी आमंत्रण में आए थे। वशिष्ठ जी को जब बुलाया गया तो वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आया। वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दिया कि तू जा राक्षस हो जा, ब्रह्म राक्षस हो जा। और जब राक्षस होने का, पिशाच होने का उसको श्राप दे दिए। श्राप देने पर फिर वशिष्ठ जी को अवगत हुआ ये तो इनका दोष नहीं है, तो उन्होंने उस राक्षस योनि की अवधि 12 वर्ष रखी। 12 वर्ष के बारे में फिर राजा को भी क्रोध आ गया। राजा ने संकल्प लिया, और राजा ने जब संकल्प लिया तो छोड़ने ही जा रहे तो उनकी पत्नी ने मदयंती ने पैर पकड़ के प्रार्थना किया कि आप ऐसा न करें, हमारे गुरु हैं। तो राजा ने अपने पैरों पर ही उस जल को छोड़ दिया। उनके पैर काले हो गए, इसलिए उनका नाम कलमस माद हुआ, कलमस पाद। तो कलमस मतलब काले, पाद मतलब पैर, इस नाम से जाने गए। राजा जंगल में चले गए, वहां पर शिकार कर खोजने लगे, खाने लगे, क्योंकि उनकी जो स्थिति बदल गई थी। एक नवविवाहित जोड़ा ऋषि मुनियों का वो पुत्र था, और उस जंगल में आया तो उसको ये जो पिशाच रूप में थे उसको खा गए। उसकी पत्नी सती हुई, और सती होने के साथ साथ श्राप दिया, आज के बाद कभी भी स्त्री से तो टच करेगा तो उसी समय मृत्यु को प्राप्त होगा। अब इनकी जब अवधि पूरी हुई 12 वर्ष, तो ये पुनः अपने अयोध्यापुरी में गए। इक्ष्वाकु वंश वाले जो राजा थे, अब राजा को दिन पर दिन ब्रह्म हत्या वो पीछा करती थी। जब पीछा करती थी तो ये घूमते घामते कहीं इनको चैन नहीं पड़ती थी। मिथिलापुरी में गौतम ऋषि के दर्शन हुए, उनके प्रणाम कर पैर पकड़ लिए और बोले कि हमको कैसे उद्धार मिलेगा। तो गौतम ऋषि ने वो मित्र शाह से कहा कि ये सब काम आप पश्चिमी तट उस जो महाबलेश्वर शंकर भोलेनाथ का गोकर्ण क्षेत्र है, वहाँ तीर्थों में जाकर के स्नान करो और वहाँ पर महाबलेश्वर की पूजा करो। महाबलेश्वर की पूजा करने से ब्रह्म हत्यादिक पाप दूर हो जाते हैं। राजा गौतम ऋषि की बातों का अनुसरण करके वहाँ गए और महाबलेश्वर भगवान की पूजा अर्चना किया, तीर्थों में स्नान किया। उससे वो शैव परम पद को प्राप्त हो गए, और कलमस पाद का आज भी नाम आदर के साथ लिया जाता है। यही महाबलेश्वर का उपाख्यान है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।